Hello friends, how are you all? Hopefully all are doing great. So today we will start another series, that is second test paper for the child pedagogy and history of education in India. So let us start. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड सॉ ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी किस पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ गुप्ता पीरियड। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ कॉल्ड इन्वेंटर ऑफ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का इन्वेंटर हमें पता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन सिस्टम ग्रेजुएट्स वर कॉल्ड। तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते थे? उनको बोलते थे पंडित्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड देयर अंडरस्टैंडिंग इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट पास्ट इवेंट्स शुड फाइंड अ प्लेस इन द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू। तो ये बोलता है कि जो पास्ट इवेंट्स थे, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स थे, तो उनके बारे में जो टीचिंग की हिस्ट्री है उसमें उसके लिए प्लेस होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, रियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग exerted a tremendous influence on the Indians in the astrological sphere। तो इनमें से किसने सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला है जो इंडियन का एस्ट्रोलॉजिकल साइड है उसके ऊपर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगी आपकी ए, दैट इज़ ग्रीस जो थे, उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस डाला था इंडियन के एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ओके, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑन द मेडिसिन। तो हमें पता है चरक संहिता भी है और सुश्रुता संहिता। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? होम ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में सबसे बड़ा मतलब फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ब्राह्मी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, तो इन एंशिएंट इंडिया टीचर्स वर कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी, आचार्य और उपाध्याय दोनों नाम से टीचर को बुलाया जाता था। नेक्स्ट, नालंदा वाज राइजिंग टू इट्स फेम एज अ यूनिवर्सिटी अंडर रिच पैटर्नाइजेशन ऑफ। तो नालंदा एज अ यूनिवर्सिटी राइज कर रही थी किसके पैटर्नाइजेशन के अंडर? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ गुप्ता जो थे उनके अंडर। ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग एंशिएंट प्लेसेस विच ऑफ दिस वर एजुकेशन सेंटर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो इसमें सारे के सारे थे, ऑल ऑफ दिस, वल्लभी, पाटलिपुत्रा, मथुरा, वाराणसी, ये सारे के सारे एजुकेशन सेंटर बनाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28, बोलता है ऑल नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस। तो जो जितना भी नॉलेज है बोलते हैं सेंसेस किस थ्रू आता है। तो ये स्टेटमेंट जो थी ये किसकी थी? कौन इसके ऊपर बिलीव करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो घटिकाज थे वो बिलीव करते थे। नेक्स्ट, रिलीजन इज़ फेथ इन द कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू। तो बोलते हैं जो वैल्यूज़ को हम कंजर्व करना चाहते हैं उसके अंदर जो धर्म है उस वो हमारे विश्वास का काम करता है। तो ये दी थी आपके ऑप्शन नंबर ए, हॉफडिंग जो थे उन्होंने ये कंसेप्ट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन सेशंस वर यूज टू स्टार्ट विद द रिलीजियस राइट नोन एज। तो इसको बोलते थे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उपकर्मा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सेंटर वॉज फेमस फॉर मेडिसिन लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया। तो इसमें मेडिसिन के बारे में स्टडी करने के लिए सबसे फेमस सेंटर कौन था? तक्षशिला। उसके बाद नेक्स्ट चलता है, द इंटरेस्ट्स of the states are enhanced by the development of virtue and wisdom in the individuals, and individuals find their best chance of self development in the services of state. This statement emphasizes। तो ये करते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी। बोलने का मतलब है कि जो स्टेट है उसकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है इंडिविजुअल्स के ऊपर, और जो इंडिविजुअल्स हैं हर एक उसका बेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट जो हो सकती है वो हो सकती है स्टेट की सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अ सिंथेसिस बिटवीन सोशल एंड इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, मिलजुल के दोनों को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, दोज हु यूज टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन
थ्रू आउट द लाइफ इन एंशियंट इंडिया वर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है, जो कंटिन्यूस करना चाहें उन्होंने हम क्या बोलते हैं, नष्टिका, कुर्वाना, अपकुर्वाना, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है, गॉड कैन नॉट बी कॉल्ड द हाइएस्ट वैल्यू बिकॉज देर इज नो अन वैल्यू विद विच ही कैन बी कॉन्ट्रास्टेड। तो दिस हैज़ बिन सेड बाय, तो ये किसने बोली है स्टेटमेंट, ये बोली है अलेक्जेंडर। बोलते हैं गॉड को हम कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते किसी और के साथ, ठीक है, बिकॉज देर इज़ नो अन वैल्यू विद विच ही कैन बी कॉन्ट्रास्टेड। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, वल्लभी वाज अ फेमस एजुकेशन सेंटर। तो ये हमने शायद पहले भी किया था, 700 AD। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू महाभारता महेंद्र स्थान वाज रिलेटेड टू। तो ये जो स्थान था ये किससे रिलेट करता था, सी ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।